कभी कभी सोचते ना कि सच्ची खुशी, असली सुरक्षा आखिर मिलती कहाँ है? क्या ये ढेर सारे धन दौलत में है या कहीं और? चलिए, आज बुद्ध की दो छोटी छोटी पर बहुत गहरी कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कहानियां हमें असली शांति का रास्ता दिखा सकती हैं। तो हमारी इन कहानियों के सेंटर में दो बिल्कुल अलग तरह के इंसान हैं। एक तरफ वो है जो लेने आया था, अंधेरे में दूसरों से कुछ छीनने, और दूसरी तरफ है वो जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसका मन खाली था। बहुत दिलचस्प है ये देखना कि बुद्धि की एक छोटी सी सीख ने इन दोनों की दुनिया कैसे बदल दी। तो हमारी पहली कहानी उस इंसान की है जो अंधेरे में आया था, एक चोर। लेकिन उसे जो खजाना मिला ना, वो सोने चांदी का बिल्कुल नहीं था। ये कहानी है दया की, मतलब कंपैशन की, एक ऐसी अद्भुत शक्ति की जो कुछ भी बदल सकती है। तो सोचिए, आधी रात का सन्नाटा और एक चोर दबे पांव गौतम बुद्ध के आश्रम में घुस रहा है। दिमाग में बस यही है कि कोई कीमती चीज हाथ लग जाए। उस बेचारे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जगह उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बुद्ध ने उसे देख लिया। चोर तो बस पकड़ा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पूरा शरीर सजा के डर से कांप रहा था। लेकिन बुद्ध, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो बिल्कुल स्थिर थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर अब जो हुआ वो उस चोर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बुद्ध ने उसे डांटा नहीं, चिल्लाए नहीं, बल्कि बहुत ही प्यार से पूछा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। ये शब्द, सोचिए, किसी भी सजा से कहीं ज्यादा चौंकाने वाले थे। और बात सिर्फ कहने तक नहीं रुकी। बुद्ध ने उसे कुछ कपड़े और खाना भी दिया, और जाते जाते ये भी कहा, अगली बार जब जरूरत हो तो डरना मत, बस आ जाना। ये कोई मामूली दान नहीं था, ये उस इंसान को इज्जत और विश्वास देने जैसा था। बुद्ध के इस एक काम ने उस चोर को हमेशा के लिए बदल दिया। वो जो डर लेकर आया था, वो पहले हैरान हुआ, फिर उसके दिल में एक आभार, एक ग्रैटिट्यूड की लहर उठी, और बस उसी पल उसके अंदर का चोर मर गया और एक नए बेहतर इंसान ने जन्म ले लिया। तो ये भी चोर की कहानी। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर, जो एक बहुत अमीर आदमी के बारे में है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे चीजों से हमारा लगाव, हमारा मोह ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ये सवाल तो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि जब बाहर से सब ठीक है, पैसा है, घर है, सब सुविधाएं हैं, फिर भी अंदर एक बेचैनी क्यों रहती है? इस कहानी का अमीर आदमी भी इसी सवाल से जूझ रहा था। तो होता ये है कि ये अमीर आदमी, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बुद्ध के पास पहुंचता है और वो एक तरह से शिकायत करता है। कहता है, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है पर खुशी नहीं है, मन में शांति नहीं है, मैं क्या करूं? अब बुद्ध ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी, उस आदमी का पैसों से भरा बैग उठाया और भागने लगे। मतलब कोई सोच भी सकता है भला? सब हैरान। अमीर आदमी तो एकदम घबरा गया। वो चिल्लाया, मेरा बैग, अरे मेरा सब कुछ उसी में है। और वो भी बुद्ध के पीछे भागा। उस एक पल में उसका बड़ा सा घर, उसकी बाकी दौलत सब बेमानी हो गए। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक बैग पर था। कुछ दूर जाकर बुद्ध रुक गए और बैग जमीन पर रख दिया। अमीर आदमी हांफते हुए पहुंचा। उसने झट से अपना बैग उठाया, उसे सीने से लगा लिया और एक गहरी सांस ली, और उसके मुंह से निकला, शुक्र है, अब जाकर शांति मिली। और बस यही वो पल था जब बुद्ध ने उसे असली सबक सिखाया। उन्होंने कहा, देखा, तुम्हारी शांति तो इस बैग से बंधी थी। असली सुख चीजों को पकड़ने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि हम उनके बिना भी पूरे हैं। सुख मोह को छोड़ने की कला में है। तो एक चोर और एक अमीर आदमी, दोनों की कहानियां सुनने में तो बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो दोनों हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जाती हैं, और वो है सच्ची शांति का सीधा रास्ता। तो हमने क्या देखा? चोर, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने सीखा कि असली दौलत तो दया में है। और अमीर आदमी, जिसके पास सब कुछ था, उसने जाना कि असली शांति मोह छोड़ने में है। मतलब दोनों ने ही अपना असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर पाया। और सच कहूं तो यही इन दोनों कहानियों का सार है। सच्ची दौलत और असली शांति का बाहरी चीजों से, बाहर के हालात से कोई लेना देना नहीं है।
ये हमारे मन की एक अवस्था है। ये हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तो आखिर में ये सवाल हम सभी के लिए है कि हमारी शांति, हमारी खुशी आखिर किस चीज से बंधी है? क्या ये कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति या कोई पदवी? बुद्ध की ये सरल सी कहानियां हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं।